तो बच्चा क्लियर है, विजिबल है। तो हम लोग लास्ट क्लास में थ्योरम्स देख चुके थे और थ्योरम के बाद में हम लोग 5.2 भी देख लिए थे। 5.1, 5.2 क्वाइट इजी क्वेश्चंस थे। उसमें एक हम लोगों का जो इसके ये क्वेश्चन के पहले जो थ्योरम था, मोस्टली कौन सा थ्योरम था, थ्योरम नंबर 4, जिसमें ये कहा गया था, थ्योरम नंबर 4 में ये कहा गया था कि अगर कोई सर्कल है और ये सर्कल का कोई कॉर्ड हो गया, ये सर्कल का सेंटर हो गया, तब सर्कल के सेंटर से अगर आप कोई परपेंडिकुलर कॉर्ड, सर्कल के सेंटर से सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हो, यह लाइन इस कॉर्ड ए बी के मिड पॉइंट पे टच होता है। ये जो लाइन है कॉर्ड ए बी के मिड पॉइंट पर अगर टच होता है तो यह लाइन कॉर्ड ए बी को परपेंडिकुलर होगी, है ना। क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट क्या था, द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड विल परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। ये आपका थ्योरम था। मैंने आप लोगों को ये थ्योरम भी पढ़ाया था, इसका कन्वर्स भी पढ़ाया था। इस थ्योरम का ही कन्वर्स जो है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो उसमें क्या दिया था कि अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर OP इज़ परपेंडिकुलर टू AB, तो आपको क्या प्रूफ करना था कि पॉइंट P जो है वो मिड पॉइंट है। ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखने के पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप बता दो गिवन क्या था। एक्सरसाइज फिर से बता रहा हूँ, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो अपने को गिवन में क्या था, उसमें क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा है थ्योरम 4 का कन्वर्स पॉसिबल है क्या, है ना। द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4 ऐसा क्वेश्चन में लिखा। तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा कि गिवन में ऐसा दिया है कि OP इज़ परपेंडिकुलर टू AB। OP जो है वो AB को परपेंडिकुलर है। एंड टू प्रूफ हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि OP बाइसेक्ट AB, या फिर हमें बताना है P इज़ मिड पॉइंट। जो P है वो AB का मिड पॉइंट है, ये हमें बताना था, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले रेडियस ज्वाइन कर लेते हैं। कर लिया। देखो ये पर्टिकुलर ट्रायंगल है OPA एंड OPB। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्लियर है। क्या क्लियर है कि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोग लिख लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल OPA एंड राइट एंगल ट्रायंगल OPB। एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा OPA और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है OPB। इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस OA इज इक्वल टू हाइपोटेनियस OB। हाइपोटेनियस OA और हाइपोटेनियस OB दोनों एक दूसरे से इक्वल है। इसका रीज़न क्या आएगा बेटा, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। ये साइड इक्वल हो गया। दूसरा OP कॉमन साइड है, तो आप लोग क्या बोलोगे, OP इज इक्वल टू OP, दैट इज़ द कॉमन साइड। मैंने आपको पहले भी कहा था किसी भी दो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनियस इक्वल हो जाए और हाइपोटेनियस के साथों साथ कोई एक साइड और इक्वल हो जाए तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर ट्रायंगल OPA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPB बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। RHS टेस्ट से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो आप लोग बोलोगे AP इज इक्वल टू PB, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। CPCT से हम लोग क्या बोलेंगे, AP और PB एक दूसरे से इक्वल हैं। अगर AP PB इक्वल हो गया मतलब वही P इज़ द मिड पॉइंट, ठीक है बेटा। ये क्या था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। सबको क्लियर है बच्चे इतना? हाँ गौरव, समझ में आ रहा है पक्का? तो अब हम लोग देखते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 पे।
सब लोग अच्छे से ध्यान देंगे, है ना? क्या ये ऑनलाइन वीडियो वैल्यूएबल है? तुम लोग कभी घर पे देखते भी हो? बिल्कुल नहीं देखते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब तो किसी ने किया नहीं होगा? किया है, अच्छा। इतने सारे लोग बोल रहे सब्सक्राइब किया और सब्सक्रिप्शन से 5 बढ़े हैं, वेरी गुड। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल ABC, एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है ABC, is inscribed in a circle AB is equal to AC, show that the altitude from A to BC passes through the center of circle। एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल किसके अंदर है? सर्कल के अंदर है। हम लोगों ने कुछ इस तरीके से ऐसा ड्रॉ कर लिया, चलेगा? ऐसा कोई आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, या फिर ये सर्कल हो गया और ये आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया। ये A है, दिस पॉइंट B एंड दिस पॉइंट C, ट्रायंगल ABC नज़र आ रहा है आप सबको? दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का क्या होगा? ये सेंटर। गिवन दैट, क्या गिवन है? AB और AC आपस में गिवन है। शो दैट अल्टीट्यूड ऑफ A टू BC, अगर आप A से BC के ऊपर एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हो, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, तो ये अल्टीट्यूड कहाँ से पास होना चाहिए? सर्कल के सेंटर से पास होना चाहिए। बोलो सही है? अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें? चलो ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम करते हैं? सपोज हम लोग बोलते हैं लेट अस अज्यूम अल्टीट्यूड ऑफ A does not pass through center of सर्कल। ऐसा अज्यूम कर लो कि ये जो अल्टीट्यूड है इस सर्कल के सेंटर से पास नहीं हो रहा है। तो मान लो कि सर्कल का सेंटर O यहाँ कहीं है, ठीक है, और ये कौन है? O डैश है, कोई दूसरा कोई पॉइंट है O डैश। ऐसा अज्यूम कर लिया। बताओ बच्चे, सर्कल का सेंटर कौन हो गया? O, जो कि कहीं और है इधर, और ये कौन, कहाँ कौन हो गया? ये O डैश हो गया। अब बोलो इतना सही है, हाँ या ना? अगर ऐसी सिचुएशन सही हैं तो आप लोग ये कहोगे कि O डैश, सपोज ये पॉइंट P है, O डैश P इज़ परपेंडिकुलर टू BC। O डैश P कॉर्ड BC को परपेंडिकुलर है, क्योंकि O डैश P किसका पार्ट है? ये अल्टीट्यूड का पार्ट है। तो O डैश P इज़ परपेंडिकुलर टू BC। बोलो क्लियर है इतना? ऐसा गिवन हो गया, ऐसा क्या हो गया? गिवन हो गया। लेकिन हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? कि अगर सर्कल के सेंटर से कोई लाइन, सर्कल के सेंटर से कोई लाइन BC के मिड पॉइंट को टच होती है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल में क्या होता है बेटा? जो ये अल्टीट्यूड होता है ना, आइसोस्केलेस ट्रायंगल में याद रखना, जो ये अल्टीट्यूड होता है, ये अल्टीट्यूड ही मीडियन का भी काम करता है। मीडियन का भी काम करता है मतलब ये जैसे अल्टीट्यूड यहाँ पे गिरा ना बेस पर, तो ये जो पॉइंट P रहेगा वो BC का क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट, है ना? यहाँ तक क्लियर है? तो ये तो समझ में आ रहा है कि AP जो है वो अल्टीट्यूड है, तो P जो होगा वो क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। P क्या होगा? मिड पॉइंट। तो OP इज़ परपेंडिकुलर टू BC, ये गिवन है अपने को, बराबर है ना? एंड या फिर O डैश P इज़ परपेंडिकुलर टू BC एंड AP जो है, AP इज़ अल्टीट्यूड ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। AP जो है वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड भी है।
है ना। देयरफॉर पॉइंट P इज़ मिड पॉइंट। तो पॉइंट P जो रहा वो क्या हो गया, मिड पॉइंट P हो गया। बोलो क्लियर है। अब हम लोग जानते हैं अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, a line passing through a center and midpoint of a chord। कोई लाइन सेंटर से पास हो रही है और कॉर्ड के मिड पॉइंट पे जा रही है। ये कॉर्ड है BC, कॉर्ड का ये मिड पॉइंट है, तो यह लाइन कॉर्ड को क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। ऐसा थ्योरम नंबर 4 कहता है। अरे हाँ या ना। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप पढ़कर आओगे, थ्योरम की प्रैक्टिस करोगे तो सर्कल आपको समझेगा। अगर आप पढ़ोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो पापा मम्मी क्या सोचते हैं, बताओ क्या सोचते हैं पेरेंट्स, कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा स्कोर करे। बच्चा भी क्या चाहता है कि वो बहुत अच्छा स्कोर करे, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि बच्चा ये एग्ज़ाम देते समय ही चाहता है कि वो बहुत अच्छा स्कोर करे, लेकिन एग्ज़ाम के पहले का जो पीरियड रहता है, जब उसे अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए, तब बच्चा ये चाहता ही नहीं कि वो अच्छा स्कोर करे। सही है कि नहीं। इसलिए तो वो प्रैक्टिस नहीं करता, और फिर देखो कैसे शांति से बैठे रहता है। वेरी गुड बेटा, ऐसे ही करना। तो अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड विल परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, बराबर है ना। देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया, OP इज़ परपेंडिकुलर टू BC। OP किससे परपेंडिकुलर है, BC से। बोलो सच है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, OP डैश इज़ परपेंडिकुलर टू BC, ऐसा गिवन है। तो ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 1 और ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 2। देखो भाई, कोई एक लाइन है, दिख रहा है। इस लाइन BC के ऊपर कोई तो भी एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट P पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। बोले सर वेरी गुड, बहुत अच्छा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। फिर मैंने बोला देखो मैंने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इज़ इट पॉसिबल, क्या किसी एक पॉइंट पे 2 परपेंडिकुलर रह सकते हैं क्या? नहीं ना सर, कैसे पॉसिबल है, परपेंडिकुलर तो एक ही रहेगा। इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन था कि ये कोई तो भी दूसरा पॉइंट है, कौन सा, ये O डैश, वो गलत है। और ये पॉइंट O डैश और O दोनों एक ही पॉइंट है, बराबर है। समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये जो अल्टीट्यूड है, ये अल्टीट्यूड कहाँ से पास हो रहा है, सर्कल के सेंटर से। क्लियर है इतना। फिर से मैं कह रहा हूँ, किसी एक ही पॉइंट पर 2 अलग अलग परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकते। एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर तो सर एक ही रहता है, सही है ना। तो ऐसा हो सकता है कि O डैश P भी परपेंडिकुलर है और OP भी परपेंडिकुलर है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब O डैश एंड O आर दी सेम पॉइंट। O डैश और O कैसे हैं, सेम पॉइंट है, बराबर है। तो आप लोग क्या बोल सकते हो, एट अ गिवन पॉइंट ओनली वन परपेंडिकुलर कैन एग्जिस्ट। किसी एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर तो एक ही रहेगा। देयरफॉर O एंड O डैश आर सेम पॉइंट, दैट इज सेंटर ऑफ सर्कल। और फिर आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे, हैंस अल्टीट्यूड पासिंग थ्रू दी सेंटर। आइसोस्केलेस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड कहाँ से पास होगा, सर्कल के सेंटर से। क्लियर है बेटा, इतना पक्का। हाँ तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 5.3, देयर आर 2 पैरेलल कॉर्ड्स नेम्ड AB एंड CD। हमारे पास में इस तरीके से 2 पैरेलल कॉर्ड हैं। एक कॉर्ड की लेंथ है 8 सेंटीमीटर और दूसरे कॉर्ड की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया, सर्कल का सेंटर। आपको क्या बताना है, दोनों कॉर्ड के मिड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या बताना है आप लोगों को। अच्छा, रेडियस दिया हुआ है इसका, रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फाइंड
डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ टू कॉर्ड्स, दोनों कॉर्ड्स के मिड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अच्छा सुनो, मुझे एक बात बताओ, मान लो ये जो कॉर्ड है इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है कौन है P, ठीक है, और इस कॉर्ड का मिड पॉइंट कौन है Q। इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है P और इस कॉर्ड का मिड पॉइंट कौन है Q, ठीक है। यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो सर्कल के सेंटर से पास हो रही थी और मिड पॉइंट पे जा रही थी। तो बाय थ्योरम नंबर 4 ये लाइन तो इस कॉर्ड को परपेंडिकुलर होगी। सिमिलरली यहाँ से एक लाइन है जो कि सर्कल के सेंटर पे जा रही है, सर्कल के सेंटर से पास होके कॉर्ड के मिड पॉइंट तक जा रही है, तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ऐसे। क्यों? थ्योरम नंबर 4 क्या कहता है, द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड आर परपेंडिकुलर। फिर हम लोगों ने ए से ओ तक ऐसे ज्वाइन किया बेटा रेडियस, और फिर हम लोगों ने ओ से सी तक भी एक रेडियस ज्वाइन किया ऐसे। चलेगा 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 ना। अच्छा आप बताओ, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये जो हाइपोटेनियस है कितना ही है 5, ये पूरा 8 सेंटीमीटर था, तो यहाँ से कितना होगा बेटा 4 सेंटीमीटर, ये 4 है ये 5 है, पाइथागोरस ट्रिपलेट, पक्की सी बात है कौन होगा 3। निकालेंगे अभी, सॉल्व भी करेंगे अपन। सिमिलरली देखो ये 5 सेंटीमीटर था, ये जो मिड पॉइंट है कॉर्ड का ये 6 है, तो ये यहाँ से कितना होगा QC 3 सेंटीमीटर। अगर ये 3 है ये 5 है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट बचा हुआ कितना होगा 4। सही है। तो देखो बेटा बिना सॉल्व किए भी आप आंसर बता सकते हो, 4 + 3 कितना 7, तो आंसर कितना हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा थोड़ा बहुत? तो आप सबसे पहले बोलोगे, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या आएगा, ड्रॉ OP एंड OQ बराबर है ना ऑन कॉर्ड AB एंड CD such that P and Q are midpoints of chord AB and chord CD respectively। बोलो सही है। फिर हम लोग एक स्टेटमेंट ध्यान से देखते हैं, दे लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड the line passing through center and midpoint of chord are perpendicular to chord। जो लाइन सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट को टच करती है वो लाइन क्या कह रहती है, परपेंडिकुलर रहती है कॉर्ड को। देयरफॉर एंगल APO एंड एंगल CQO आर ऑफ 90 डिग्री। ये वाला भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है। आप बोलेंगे इन ट्रायंगल APO, इन राइट एंगल ट्रायंगल APO, और यहाँ पर इन राइट एंगल ट्रायंगल CQO। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलोगे आप, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। यहाँ पर भी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस मतलब कितना, AO का स्क्वायर, बेस मतलब 3 का स्क्वायर, और हाइट मतलब क्या दिया नहीं था क्या इसमें, बेस नहीं दिया था ना, बेस नहीं दिया था तो इसको बोलते PO का स्क्वायर, और हाइट कितनी दी थी 4 का स्क्वायर, और AO कितना दिया था 5 का स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हाइपोटेनियस है 5 का स्क्वायर, बेस दिया नहीं था तो बेस आप OQ का स्क्वायर, और हाइट कितनी दी थी 3 का स्क्वायर।
ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 25, 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर, और 25 माइनस 9 इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर। तो कितना हो गया बेटा 9 हो गया क्या, 9 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर, और ये कितना हो गया बेटा 16 इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर। तो OP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड OQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो PQ दैट इज OP प्लस OQ इज 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, इतना समझा है सबको, पक्की बात। तो बच्चों हम लोगों ने थ्योरम नंबर 6 ऑलरेडी पढ़ा था। थ्योरम नंबर 6 में हम लोगों ने क्या देखा था, जो कॉर्ड की लेंथ इक्वल है तो वो कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल है। इक्वल कॉर्ड आर एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, डिस्कस किया था, ठीक है। अब वही चीज़ हमें वापस से बतानी है, लेकिन किसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। तो पाइथागोरस का नाम भी दिया है क्वेश्चन में, देखा है क्या आप लोगों ने, पढ़ा है क्या, साइंटिस्ट का नाम, हाँ क्या नाम है, हाँ पाइथागोरस का नाम है, पाइथागोरस सेकंड नेम है, सरनेम बोलते हैं ना अपन लोग। तो हम लोग कह रहे थे कॉर्ड ऑफ अ सर्कल हैविंग सेम लेंथ आर ऑल एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। मान लो ये कॉर्ड कौन हो गया AB, और ये कॉर्ड कौन हो गया CD। सर ये तो दिख ही रहा है बड़ा सा, चलो अब सेम लेंथ है क्या, ये AB हो गया, वो देखो मीनस हो गया बेचारा, ये AB हो गया, और ये कौन हो गया CD। तो ये कॉर्ड AB और कॉर्ड CD दोनों की लेंथ कैसी है, सेम। तो आप लोग क्या बोलेंगे सर, गिवन में क्या है, कॉर्ड AB इज ऑफ लेंथ, और कॉर्ड AB की लेंथ और CD की लेंथ सेम है। अब ये क्या है, सर्कल का सेंटर, ठीक है। अब आपने क्या ड्रॉ करना है, ये कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो सर सेंटर से, और कुछ नहीं है। तो ये एक मिड पॉइंट हो गया सपोज, और यहाँ पर ये एक मिड पॉइंट हो गया, सेंटर से ज्वाइन कर दिया। सर्कल थोड़ा सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, कंसिडर करो, जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं है तब तक ऐसे ही देखना पड़ता है ना। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, सपोज मिड पॉइंट पे ज्वाइन किया, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये क्या हो गया पॉइंट O। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना। अब ये चीज़ को प्रूफ करना है किसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। मुझे एक बात बता देना, मैंने OB को ज्वाइन किया, मैंने OC को ज्वाइन किया, आप लोग बताओ OB और OC इक्वल है या नहीं है, OB और OC इक्वल है। अच्छा इस थ्योरम में आपको गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू CD, AB और CD गिवन है। ये क्या होगा पॉइंट P, और ये क्या होगा पॉइंट Q। पॉइंट P एंड Q आर द मिड पॉइंट, क्यों, क्योंकि आपने सेंटर से क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर। अगर आपने किसी कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो परपेंडिकुलर जहाँ पे भी जाएगा वो पॉइंट क्या रहेगा, मिड पॉइंट। क्या रहेगा वो पॉइंट, मिड पॉइंट। तो पॉइंट P और पॉइंट Q क्या है, मिड पॉइंट है, किसके, AB और CD के। तो आप लोगों ने क्या बोला, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन कॉर्ड विल बाइसेक्ट दी कॉर्ड, बोल सकते हैं ऐसा। अच्छा ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, AB इज इक्वल टू CD था, अब मैंने इसी इक्वेशन में बोल दिया डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो AB और CD में, तो कितना हो गया ये AB/2 इज इक्वल टू CD/2, ठीक है ना। AB/2 इज इक्वल टू CD। अच्छा बताओ AB का आधा कौन हो गया, PB, और CD का आधा कौन हो गया, CQ। बोलो क्लियर है, अरे हाँ या ना। क्या बताया मैंने, AB का आधा कौन हो गया, PB, और CD का आधा कौन हो गया, CQ। क्लियर है इतना। मुझे एक और बात बताओ, ये तो चलो ठीक है यहाँ से प्रूफ हो गया, OB इज इक्वल टू OC होता है क्या, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है।
अब आप देखो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। अगर आपने बोला इन राइट एंगल ट्रायंगल OPB, ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है बताओ? हाइपोटेनियस है, कौन है हाइपोटेनियस बताओ? यहाँ पे हाइपोटेनियस कौन है? हाँ, OB। तो क्या बोलोगे आप? OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर, बोल सकते हैं ऐसा। और ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बोलोगे? इन राइट एंगल ट्रायंगल OQC, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलोगे यहाँ पर? OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर। बोलो क्लियर है इतना? इसके बाद मुझे एक बात बताओ कि मैं PB की वैल्यू अलग निकाल लेता हूँ। PB यहीं पे रहने दो, OP को इधर भेज दो, तो कितना होगा ये? OB का स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू कितना होगा? PB का स्क्वायर। यहाँ पे किसकी वैल्यू होगी? CQ की। तो यहाँ पे CQ स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर, बोल सकते हैं ऐसा। बच्चा पार्टी तुम मेरे को एक बात बताओ यार, ये जो OB है क्या वो OC के जितना है? ये OB और OC कैसे हैं? सेम। तो OB के बदले कितना लिखा? OC का स्क्वायर। क्या ये OP जो है, अच्छा, इक्वी डिस्टेंस तो हमें बताना ही था। तो एक काम करो, जब इक्वी डिस्टेंस बताना था ना तो OP की वैल्यू इधर रखो, PB को इधर भेजो, तो कितना होगा ये? OB स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। OP इज इक्वल टू OQ हमें प्रूफ करना है, तो यहाँ पर भी हम लोग OQ को इसी तरफ रखते हैं, और इधर कितना हो गया? OC स्क्वायर माइनस CQ स्क्वायर। बोलो क्लियर है? अब देखो आप OB को क्या कह सकते हो तुम? OC, और PB को क्या कह सकते हो तुम? PB इज इक्वल टू CQ। बोलो क्लियर है क्या? इज इक्वल टू OP स्क्वायर। अरे भाई तुम मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर इस इक्वेशन को देखो तो क्या दिख रहा है? OP स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर माइनस CQ स्क्वायर है। सिमिलरली इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे भी देखो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर माइनस CQ स्क्वायर है। अब ये दोनों इक्वेशन को जब तुम ऑब्जर्व करोगे, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड कैसे है? सेम है। अगर दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो बट ऑब्वियस दोनों के राइट हैंड साइड भी सेम हो। इसका मतलब OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दैट इज OP इज इक्वल टू OQ। इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं बेटा? OP और OQ दोनों कैसे हैं? सेम है। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? तो बच्चों एक्सरसाइज 5.4 में ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। ये दिया हुआ था आप लोगों को, CE इज़ परपेंडिकुलर टू AB, CH इज़ परपेंडिकुलर टू GH एंड CE इज़ इक्वल टू CH। आपको गिवन है, क्या गिवन है? कि CE इज़ इक्वल टू, ये जो CE है और ये जो CH है ये गिवन है। गिवन में लिखा था CE इज़ इक्वल टू CH, और आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? AB इज़ इक्वल टू GF। ये तो एक कन्वर्स हो गया थ्योरम का भाई, है ना? चलो ठीक है, आप इतना टेंशन ना लो। आप सबसे पहले दो ट्रायंगल देखो, एक ये वाला ट्रायंगल देखो और दूसरा ये वाला ट्रायंगल देखो, ठीक है? सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन में हम लोग क्या देख रहे हैं? वेरी गुड गौरव, ऐसे मुंह फाड़ के सो बेटा। मगरमच्छ समान देखो, गौरव का मुंह फट रहा है, ये बड़ा मुंह, क्या बात है, वेरी गुड। देखना कोई चिड़िया विड़िया ना आ जाए मुंह पे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन, चिड़िया मतलब मॉस्किटोज वगैरह, ठीक है? देखो यहाँ पे ध्यान दो। तो हम लोग देखो, नाम देखो गौरव, कितना अच्छा नाम है, और क्लास में आ रही है नींद मैन। यहाँ पे देखो, ध्यान दो। तो हम लोग कह रहे थे कि इन राइट एंगल ट्रायंगल CEB एंड राइट एंगल ट्रायंगल CHG, ये दोनों ट्रायंगल को जब हम लोग देखते हैं तो इन दोनों ट्रायंगल में आप देखो कि ये जो हाइपोटेनियस है CB, हाइपोटेनियस CB इज इक्वल टू हाइपोटेनियस GC।
हाइपोटेनियस सी बी इज इक्वल टू हाइपोटेनियस जी सी। रीज़न क्या हो गया? रेडाई ऑफ सेम सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। दूसरी बात, ये रेडियस तो आपस में इक्वल है ही है, साथों साथ ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन में। तो आप लोग क्या बोलेंगे? सी ई इज इक्वल टू सी एच। सी ई और सी एच आपस में क्या हो गया? इक्वल, बराबर, ऐसा आप लोगों को गिवन था। देयरफॉर ट्रायंगल सी ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एच जी बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड RHS टेस्ट से। हाँ भैया गौरव, ध्यान दो, सोना नहीं है ना। राइट एंगल हाइपोटेनियस है ना, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो आप लोग क्या बोलेंगे? देयरफॉर इसकी जो साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन? बी ई इज इक्वल टू जी एच। देयरफॉर बी ई इज इक्वल टू जी एच। ये क्या चीज़ है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बी ई और जी एच आपस में इक्वल हो गया। लेकिन मेरे को एक बात बताना कि परपेंडिकुलर जो आप सेंटर से पास कर रहे हो किसके ऊपर? कॉर्ड के ऊपर, तो परपेंडिकुलर क्या करता है? कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट दी कॉर्ड। ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या करेगा? सर्कल को बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो H है और ये जो E है वो क्या हो गया? मिड पॉइंट्स है। दैट इज H एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड GF एंड BA रिस्पेक्टिवली। अब ये जो इक्वेशन था इसमें मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, ट्वाइस ऑफ बी ई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जी एच, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। इसी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया तो ट्वाइस ऑफ बी मतलब कितना हो गया? ए बी हो गया, और ट्वाइस ऑफ जी एच मतलब कितना हो गया? जी एफ हो गया। तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ? ए बी इज इक्वल टू जी। बोलो यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व हुआ। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला गया है कि सर इसी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रहा है, इसी इक्वेशन को किसकी हेल्प से सॉल्व करना है? निधि, सोना नहीं है बेटा। इसी इक्वेशन को किसकी हेल्प से सॉल्व करना है? पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को पाइथागोरस थ्योरम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर इसी इक्वेशन को पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करना है तो चलो ठीक है, ये पहले मिटा दे रहे हैं। अब इसी चीज़ को पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल तो दिख ही रहा है, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो लिख दो इन राइट एंगल ट्रायंगल सी ई बी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। चलेगा? तो यहाँ पे हाइपोटेनियस कौन है? बी सी का स्क्वायर। बेस कौन है? बी ई का स्क्वायर। और हाइट कौन है? सी ई का स्क्वायर। सही है। दूसरा, इन राइट एंगल ट्रायंगल सी एच जी बाय पाइथागोरस थ्योरम जी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एच का स्क्वायर प्लस जी एच का स्क्वायर। बोलो क्लियर है इतना? अच्छा, तुम यहाँ पर थोड़ा सा पहले ही कुछ चीज़ें डिफ़ाइन कर दो। क्या डिफ़ाइन करना था ना? ये सॉल्यूशन में परपेंडिकुलर ऑन chord from center of circle
will bisect the chord। अगर कोई लाइन सेंटर से पास हो रही है कॉर्ड को परपेंडिकुलर है तो उस लाइन ने इस कॉर्ड को बाइसेक्ट किया है। इसका मतलब H और E जो है वो मिड पॉइंट है। तो आपको यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि BE इज इक्वल टू EA एंड GH इज इक्वल टू HF। ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, हमें ये प्रूफ करना है कि AB और GF आपस में इक्वल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहा BC। तो बच्चों ये जो BC है, देखो तो ये जो BC है ये BC GC के इक्वल भी हो सकता है। BC इज इक्वल टू GC। क्यों? क्योंकि BC भी रेडियस है तो GC भी रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब यहाँ पे कौन है? BE। तो मैंने BE स्क्वायर को एज इट इज़ लिखा प्लस CE। तो CE कौन है? देखो ये C है और ये E है, लेकिन ये CE किसके इक्वल है? CH के। तो CE के बदले क्या लिख सकते हैं? CH। सही है ना। तो मैंने क्या क्या किया है यहाँ पर? BC इज इक्वल टू CG था, है ना। BC और CG आपस में इक्वल है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और दूसरा हमें गिवन है क्या? CE इज इक्वल टू CH, ऐसा हमको गिवन है। तो यहाँ पर कहानी क्या बनती है? देखो, अरे 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 नीचे देखो जरा, देखो नीचे देखो, यहाँ पे देखो क्या है ये? GC स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर। यहाँ पे देखो GC स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू GH स्क्वायर। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड देखो सेम हो रहा है, तो इनका राइट हैंड साइड भी कैसा होगा? सेम। तो आप लोग बोलोगे कि भैया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोलोगे? BE स्क्वायर इज इक्वल टू GH स्क्वायर। अगर BE स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दैट इज BE इज इक्वल टू GH, ठीक है। अब क्या बोलो? मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ट्वाइस ऑफ BE इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ GH। तो ट्वाइस ऑफ BE मतलब कितना हो गया? BA मतलब AB, एंड ट्वाइस ऑफ GH मतलब कितना हो गया? GF बराबर। तो ये आपका प्रूफ आ गया, बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 प्रूफ हो गया, AB इज इक्वल टू GF। बोलो क्लियर है बेटा? इतना सबको क्लियर है? इतना अच्छे से क्लियर है? क्या थ्योरम नंबर 8 भी हो चुका था? थ्योरम नंबर 7 तक ही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग देख रहे हैं एक और थ्योरम, दैट इज़ थ्योरम नंबर 8। ध्यान देना, है ना। क्या देख रहे हैं हम लोग? थ्योरम नंबर 8। थ्योरम नंबर 8। तो ये जो थ्योरम नंबर 8 है, ये थ्योरम ये कहता है कि अगर यहाँ पर आपके पास में कोई सर्कल है, इस सर्कल में सपोज़ ये कॉर्ड हो गया AB और ये कोई बड़ा सा कॉर्ड हो गया CD, और ये क्या हो गया? सर्कल का सेंटर। दिख रहा है? अब देखो ये जो कॉर्ड है AB है छोटा कॉर्ड है और CD बड़ा कॉर्ड है। तो अगर कॉर्ड AB इज़ लेस देन कॉर्ड CD, तो एक काम करते हैं, ये इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है। कॉर्ड का मिड पॉइंट सपोज P है और यहाँ पे कॉर्ड का मिड पॉइंट Q है, और ये हो गया सर्कल का सेंटर O। तो आप देखो जो कॉर्ड बड़ा है सेंटर से उसका डिस्टेंस छोटा है, बराबर है ना, और जो कॉर्ड छोटा है सेंटर से उसका डिस्टेंस बड़ा है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। देखो जो चीज़ है तो ठीक है, माना कि तुम इधर बैठे हो, तुम इधर बैठे हो, ठीक है, माना मैंने कि तुम अलग अलग बैठे हो, लेकिन तुम्हें प्रूफ करना है कि तुम इधर ही क्यों बैठे हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे हाँ है ना। ऐसे ही ये सर्कल है,
सर्कल में बड़ा छोटा कॉर्ड है, बड़ा कॉर्ड है, तो छोटा कॉर्ड ज़्यादा दूरी पर है और बड़ा कॉर्ड कम दूरी पर है। तो ये आपको प्रूफ करके बताना है, ठीक है। तो चलो, आपको गिवन में क्या है, ये चीज़ आप लोगों को गिवन है। टू प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है कि OP इज़ ग्रेटर देन OQ, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है बेटा। बहुत इजी है, टेंशन ना लो, थोड़ा सा सोचो बस। अगर आप सोच पाओ तो, सोचना भी मामूली चीज़ नहीं है ना, सही है कि नहीं। देखो यहाँ पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट Q है, तो हम लोगों ने बोल दिया सॉल्यूशन, लेट OP एंड OQ आर perpendicular on chord AB and CD respectively। OP और OQ इन कॉर्ड्स पे क्या है, परपेंडिकुलर से। बोलो क्लियर है। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OP है एंड इन राइट एंगल ट्रायंगल OQC, यहाँ पे बोला बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, और यहाँ पे भी बाय पाइथागोरस थ्योरम PGT। आप लोग फुल फॉर्म लिखोगे बेटा, क्या होगा, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ पे OP की वैल्यू निकाल लो, तो OP स्क्वायर AP उधर जाएगा तो कितना होगा, OA स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर, AP उधर गया माइनस में होगा। और यहाँ पर आप OQ की वैल्यू निकाल लो, तो OQ स्क्वायर, OC उधर QC उधर गया तो नेगेटिव होगा QC, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो, तो OC स्क्वायर माइनस QC स्क्वायर, फिर इसको सीधा कर लो, तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर माइनस QC स्क्वायर। बोलो क्लियर है। तो यहाँ पर आपने OQ स्क्वायर देखा, यहाँ पर आपने OP स्क्वायर देखा। अच्छा, मुझे एक बात बताना कि यहाँ पर OA है, दिख रहा है क्या, OA, और यहाँ पे कौन है, OC। बेटा OA और OC तो सेम है ना, तो ये OC को मैं OA बोल सकता हूँ, OA स्क्वायर माइनस QC स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो गया, OQ स्क्वायर। अच्छा ठीक है, मेरे को अब एक बात बताना कि अब यहाँ पर भी OA हो गया, यहाँ पर भी OA हो गया, यहाँ पे कौन है, AP है, और यहाँ पे कौन है, QC है, ठीक है। बेटा मुझे एक बात बताओ, एकदम इम्पोर्टेंट बात, कि AB जो है वो, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, AB जो है वो छोटा है किससे, CD से। सच्ची बात है, ऐसा आपको गिवन था क्या, ऐसा आपको गिवन था, आवाज़ ही नहीं आ रही मेरे तक। AB छोटा है CD से, ऐसा आपको गिवन था। यहाँ पे मैंने बोला डिवाइड बोथ साइड बाय 2, दोनों तरफ डिवाइड किया, तो AB का हाफ कितना होगा बेटा, AP होगा, और CD का हाफ कितना होगा, CQ होगा। तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो कि AP जो है वो CQ से छोटा है। अच्छा सुनो, क्या बताया, अरे सर आप क्या बोल रहे हो, AP छोटा है और CQ मोटा है, CQ बड़ा है। तो OA में से छोटी वैल्यू माइनस करोगे तो आंसर बड़ा आएगा, और यही OA में से बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो आंसर, अरे हाँ या ना। तो आप लोग बोलोगे एज AP इज़ लेस देन CQ, AP छोटा है, OA में से छोटी वैल्यू माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, बड़ी वैल्यू आएगी, और OA में से बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा। मतलब OQ स्क्वायर हमेशा छोटा रहेगा किससे, OP स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दैट इज OP इज़ ग्रेटर देन OQ। यही प्रूफ होता है कि आपका जो OP है वो OQ से बड़ा है। बेटा आज हम लोग यहीं पे रुक रहे हैं, जितना भी पढ़ाया है आप लोग 2 से 3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और नेक्स्ट क्लास में आप में से डाउट पूछेंगे। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।